नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। इस संबंध में दिल्ली के सभी प्रमुख पेट्रोल पंपों पर एक स्पष्ट नोटिस लगा दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि 1 जुलाई 2025 से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। ये निर्णय दिल्ली सरकार और पर्यावरण विभाग द्वारा वायु गुणवत्ता सुधारने और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर अतिरिक्त सुरक्षा और निगरानी के उपाय किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि वाहन की नंबर प्लेट और स्थिति को रिकॉर्ड किया जा सके। साथ ही स्पीकर सिस्टम के माध्यम से भी नियमों की घोषणा की जा रही है ताकि वाहन चालकों को सूचित किया जा सके। ये आदेश राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के पहले से जारी निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुरानी गाड़ियों पर रोक लगाने की बात कही गई थी। एनजीटी ने 2015 में ही 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध की सिफारिश की थी, लेकिन अब इसे व्यवहार में लाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा रहा है। इस निर्णय से लाखों वाहन मालिकों को प्रभावित होने की संभावना है। जिनके वाहन तय सीमा से पुराने हो चुके हैं, उन्हें या तो वाहन को स्क्रैप करवाना होगा या फिर वैकल्पिक रूप से इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहनों की ओर रुख करना होगा। दिल्ली सरकार की ओर से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर कुछ प्रोत्साहन योजनाएं भी प्रस्तावित है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम दिल्ली की वायु गुणवत्ता को सुधारने में सहायक होगा। दिल्ली लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार रही है और वाहन प्रदूषण इसका एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले इस नियम से दिल्ली में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और स्वच्छ परिवहन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इससे कुछ नागरिकों को प्रारंभिक असुविधा हो सकती है, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से ये कदम राजधानी के लिए एक जरूरी सुधार के रूप में देखा जा रहा है।